गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। हाँ, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 फ्रॉम मैरीगोल्ड एनसीईआरटी और स्माइल। चलिए, स्माइल का तो मतलब सभी को पता होगा। हाँ, मुस्कुराहट, हंसना। आप सब स्माइल करते हैं तो कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। जब कोई आप पे स्माइल करता है, आपके साथ स्माइल करता है तो सबको बड़ा मज़ा आता है ना। कोई आपकी तरफ स्माइल पास करता है तो आप भी उसे स्माइल पास करते हो। हाँ, इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर नहीं, एक पोएम है। यूनिट 3, अ स्माइल। A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you'll never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. देखिए, ये पोएम हमने रिसाइट की। अब हम इस पोएम का मतलब समझते हैं। तो क्या बता रहा है राइटर इस पोएम में कि जो स्माइल है वो बहुत ही मजाकिया चीज़ है। कैसे है वो मजाकिया कि इट रिंकल्स अप योर फेस। रिंकल्स मतलब जो जब हंसते हैं तो धारियाँ जो फेस पे आ जाती है ना, धारियाँ, झुर्रियाँ, उनको बोला जाता है रिंकल्स। इट रिंकल्स अप योर फेस यानी कि आपके फेस पे धारियाँ बन जाती हैं। एंड व्हेन इट्स गॉन, और जब स्माइल आपके फेस से चली जाती है तो आप कभी भी उसका सीक्रेट हाइडिंग प्लेस नहीं ढूंढ पाते हैं। ऐसी जगह नहीं ढूंढ पाते हैं जहाँ पे आपकी स्माइल छिप जाती है। ठीक है, आपको पता है उसका सीक्रेट हाइडिंग प्लेस? नहीं पता ना। हाँ, इसीलिए बोला गया है कि उसका सीक्रेट हाइडिंग प्लेस आपको नहीं पता चलता। बट फार मोर वंडरफुल इट इज़, लेकिन ये बहुत ही वंडरफुल, आश्चर्यचकित, आश्चर्यजनक करने वाली है। टू सी वॉट स्माइल कैन डू, यह देखना कि एक स्माइल क्या कर सकती है। तो आगे इसमें बताया गया है, यू स्माइल एट वन, आप एक के लिए हंसिए, एक पे हंसिए, ही स्माइल्स एट यू, आप किसी को स्माइल पास करते तो वो आपको भी स्माइल रिस्पॉन्ड करते हैं ना। हाँ, वही बात इसमें बताई गई है कि आप एक को स्माइल पास करेंगे तो सामने वाला बंदा भी आपको स्माइल पास करेगा। और इसी तरीके से एक स्माइल जो है वो 2 स्माइल्स बना देती है ना। कितनी अच्छी पोएम। आप सभी बच्चे इस पोएम को लर्न करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं इसमें, वो देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है रिंकल्स। अभी बताया था आपको पोएम में ही, टू फॉर्म स्मॉल लाइन्स ऑन योर फेस। आपके फेस पे जब हंसते हैं तो छोटी छोटी जो धारियाँ बन जाती हैं उनको ही रिंकल बोला जाता है, धारियाँ या झुर्रियाँ। सेकंड है सीक्रेट। सीक्रेट क्या होता है? जो कि किसी का राज होता है, जिसके बारे में हम किसी को नहीं बताते। तो इसका आ जाएगा समथिंग दैट इज़, आएगा बेटा, इज़ नॉट नोन टू अदर्स। ऐसी बात जो दूसरों को नहीं पता हो, तो क्या हो जाएगा? राज। नेक्स्ट वर्ड है हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस यानी कि छुपने की जगह। अ प्लेस वेयर नो वन कैन फाइंड, ऐसी जगह, ऐसी जगह जिसे कोई नहीं ढूंढ सकता। तो वही तो हो जाएगी ना, छुपने की जगह। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ अ स्माइल अ फनी थिंग। इसका आंसर हो जाएगा, अ स्माइल इज़ अ फनी थिंग बिकॉज इट रिंकल्स अप आवर फेस एंड नो वन नोज इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। ये वन की स्पेलिंग करेक्ट कीजिए बेटा, ONA आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि स्माइल फ़नी थिंग, मजाकिया चीज़ क्यों है? तो इसका आंसर होगा स्माइल फ़नी, अ स्माइल इज़ अ फ़नी थिंग। एक स्माइल जो है वो मजाकिया इसलिए है क्योंकि इट रिंकल्स अप आवर फेस, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे फेस पे धारियाँ आ जाती हैं, और स्माइल जब चली जाती है तो कोई भी स्माइल का सीक्रेट हाइडिंग प्लेस नहीं ढूंढ पाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या होता है जब आप किसी को स्माइल पास करते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन वी स्माइल एट समवन दे ऑल्सो रिटर्न बैक स्माइल, यानी कि जब हम किसी पे हंसते हैं तो वो लोग भी हमें वापस से स्माइल पास करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट राइम्स विद माई, कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड। तो ये जो वर्ड्स आपको गिवन है इन सब में एक ही वर्ड आएगा, वो क्या वर्ड है, वो इन्होंने गिवन है आई वर्ड। आई को आपको ब्लैंक्स में पुट करना है और फिर आपको उन वर्ड्स को लाउडली रिपीट करना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है SM ब्लैंक LE, तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा आई, क्या वर्ड बन गया स्माइल। नेक्स्ट वर्ड KITE काइट, काइट मतलब पतंग। नेक्स्ट वर्ड MICE माइस मतलब चूहिया। एंड नेक्स्ट वर्ड इज LINE लाइन रेखा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको एक पजल गिवन है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे लंबा शब्द कौन सा है। ये पजल है, रिडल है। इसका आंसर है लॉन्गेस्ट वर्ड ऑन अर्थ इज स्माइल्स। क्या है सबसे लंबा शब्द स्माइल्स, क्योंकि जो स्माइल्स है उसमें एक एस से दूसरे एस पे जाने के लिए 1 माइल का डिफरेंस है, इसीलिए। चलिए ये एक पोएम गिवन है आपको, हैप्पी है, इसको आप अपने एक्शंस के साथ करेंगे। सिंग विद एक्शंस एंड रिमेंबर टू कीप स्माइलिंग। हंसना है आपको और आपको साथ साथ एक्शन करना है। If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, you really want to show. If you are happy and you know it, clap your hands. इस पोएम को हम कैसे करेंगे, क्लैपिंग करते करते हम इस पोएम को सिंग करेंगे। अब नेक्स्ट है, If you are happy and you know it, nod your head. Nod your head means गर्दन हिलाना, अपना सिर हिलाना। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट। स्टैम्प योर फीट मतलब जैसे कदम ताल में पैर चलाते हैं ना, उसी तरीके से ऐसे पैर को ज़ोर से ज़मीन पर मारना, स्टैम्प योर फीट। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हा हा, यानी हा हा करके आपको क्या करना है, स्माइल करनी है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, डू ऑल फोर। और जब आप खुश हैं तो आपको ये चारों चीज़ें करनी पड़ेंगी। चारों क्या क्या है, आपको क्लैपिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना सिर हिलाना पड़ेगा, आपको अपना कदम यानी कि पैर जोर से रखना पड़ेगा और आपको हा हा बोलना पड़ेगा। क्लैप क्लैप, नोड नोड, स्टैम्प स्टैम्प। वाओ, सो दिस इज़ डन फॉर दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू बेटा। आप इस पोएम को लर्न करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।